दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है कि व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। इसका मतलब ये है कि जब कुछ परेशानी आती है तो चारों तरफ से फिर परेशानियां ही परेशानियां आती रहती हैं। कुछ ऐसा ही मेरे जीवन में इन दिनों चल रहा है, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ हैं। और एक बाइबल की आयत है जो मुझे एक बार एक पास्टर जी ने याद दिलाई थी और मैं तब से याद रखता हूँ। इंग्लिश में वो आयत ये कहती है कि इफ योर स्ट्रेंथ फेल्स इन टाइम्स ऑफ वीकनेस, योर स्ट्रेंथ इज स्मॉल इंडीड। मतलब ये है कि अगर तुम्हारी शक्ति मुश्किल समय में खत्म हो जाती है तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। तो इस बात को याद रखते हुए मैं साहस रखता हूँ, हम साहस रखते हैं, और जो भी दुख परेशानियां कलेश हमारे जीवन में आते हैं उनको हम झेलते हैं और झेलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, इस बात पे विश्वास रखते हुए कि प्रभु हमारे साथ हैं और ये समय बीत जाएगा। परेशानियों का समय बीत के अच्छा समय हमारे जीवन में आएगा, उसकी उस उम्मीद को लेके हम चलते रहते हैं। और आज मैं एक आयत बहुत अच्छी देख रहा था जो कि हिब्रानियों 6 उसका 19 देख लेते हैं, क्योंकि बाइबल हमारे सामने खुली है। इसमें लिखा है कि परमेश्वर के वादे हमारे लिए एक एंकर की तरह हैं। एंकर को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, वह आशा, जो आशा प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है कि जहां वो हैं वहां हम भी होंगे स्वर्ग के राज्य में प्रभु के साथ, हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। लंगर जो बड़ी बड़ी नाव होती है ना, उनको रोकने के लिए कि वो पानी की लहरों के साथ इधर उधर ना बह जाएं, वो लंगर डालते हैं समुद्र में, और वो बहुत बड़े और बहुत हैवी होते हैं। और वो लंगर डालने के बाद लहरें आती रहें, वो उन नावों को हिला नहीं सकती। तो जिस तरह नावों के लिए लंगर होता है, उसी तरह हमारे लिए ये जो आशा प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है, ये हमारे प्राण के लिए एक तरह से लंगर है। इट इज एन एंकर टू आवर सोल्स। इंग्लिश में मुझे स्पेशली अच्छा लगा क्योंकि पोएटिक लैंग्वेज में ये है कि द होप वी हैव इज एन एंकर फॉर आवर सोल्स, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा वर्शिप सॉन्ग भी है। तो ये सब बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। शायद इन बातों से मेरा दिल हल्का हो जाता है, और दूसरी बात, शायद आप लोग भी कभी ना कभी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाएंगे कि एक के बाद एक चारों दिशाओं से मतलब परेशानियां, मुसीबतें आती रहती हैं, कलेश। तो हमें उस समय में हियाव नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं हारनी, दुखी नहीं होना, परमेश्वर के वादों को याद रखना है। हमने पिछले कुछ अध्यायों में भी देखा था कि प्रभु हमें उतना ही देते हैं जितना हम झेल सकें। तो इस बात पे विश्वास रखते हुए, प्रभु की अच्छाई पे विश्वास रखते हुए, परेशानियों को झेलते हुए आगे बढ़ते रहना है। आइए हम आज का अध्याय भी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट अध्याय है जहां पे आत्मिक वरदानों की बात करता है पौलुस। और कोरिन्थियों की कलीसिया में इसको लेके कुछ कंफ्यूजन था, तो पौलुस उनको इसके बारे में भी सही बातें बताता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जैसा मैंने सबसे शेयर किया प्रभु, आप तो सब चीज़ों को जानते ही हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मर्जी सब बातों में पूरी हो प्रभु, और हमारी आंखें आपकी ओर सहायता के लिए हमेशा लगी रहती हैं। पिता परमेश्वर, मैं ये भी जानता हूँ कि परिस्थितियाँ खराब हैं, लेकिन वो और बहुत ज़्यादा खराब हो सकती थी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका अनुग्रह पहले से ही, आपकी दया हमारे ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आपका मुंह हमसे मुड़ा हुआ है तो ये परेशानियां आ रही हैं, लेकिन प्रभु मैं फिर भी प्रार्थना करता हूँ कि मर्जी के मुताबिक आपके ये दूर होने वाली हो सके, और अच्छा समय, खुशी का समय वापस आने वाला हो सके। प्रभु आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ, जब हम पढ़ते हैं तो आप हमारी अगुवाई कीजिए और हमें उन बातों को सिखाइए जो हमारे लिए सही रहें और
सही तरीके से हम आत्मिक वरदानों के बारे में सीख सकें प्रभु, और उस तरह के व्यक्ति बने जैसा आप चाहते हैं कि हम बने। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पौलुस यहाँ पे देखिए इस तरह से शुरू करता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तो आत्मिक वरदानों के विषय में अच्छे से नॉलेज देने के लिए पौलुस ये अध्याय में बात कर रहा है। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। तो अगर सच में कोई सच्चे मन से ये बोल रहा है कि यीशु ही प्रभु है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। और अगर कोई व्यक्ति गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में, परेशानी में यीशु को गाली दे रहा है, तो शायद पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर नहीं है इस आयत के अनुसार। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। देखिए यहाँ पे ना इस चैप्टर में आप नोटिस करेंगे कि आत्मिक वरदानों की बात करते करते पौलुस इस विषय पे बोलने लगता है कि अलग अलग आत्मिक वरदानों की वजह से कलीसिया के अंदर विभिन्नताएं ना हो, दरार ना पड़े, फूट ना पड़े। कोई ये ना कहे कि मेरे पास ये वरदान है तो मैं ज्यादा अच्छा हूं, और दूसरे के पास दूसरा वरदान है तो वो कम इम्पोर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है या कम अच्छा है। तो कहीं ना कहीं आत्मिक वरदानों के बारे में बोलते हुए पौलुस यूनिटी के और एकता के बारे में कलीसिया के अंदर बात करता है। तो उसको आप देखिएगा, यहाँ पे लैंग्वेज में भी वो पता लगता है कि एक शब्द कितनी बार यूज होता है इस अध्याय में, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें सब वरदान मिलते हैं। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, किंतु सबके लिए लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। ठीक है, यूनिटी की बात अगेन जो संदर्भ है, संदर्भ में यूनिटी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक और डाउट क्लियर होता है जो बहुत बार लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि स्पीकिंग इन टंग्स क्या है, अन्य भाषाओं में बोलना क्या है। जिसके लिए लोग बोलते हैं कि अन्य भाषाओं में बोलना जो पेंटेकोस्ट के दिन हुआ था, वो लोगों को अपनी भाषा में पतरस का संदेश सुनाई दे रहा था। तो टंग्स जो हैं वो असली भाषाएं जो बोली जाती हैं कुछ लोगों के द्वारा इस पृथ्वी पे, वो है। लेकिन अगर ऐसा होता तो उनके इंटरप्रिटेशन की या उनका अर्थ बताने की क्या जरूरत थी। तो एक सवाल यहाँ पे ये आता है। तो इसकी वजह से, इन पैसेजेस की वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि दो तरह की भाषाएं होती है। एक तो ये होता है कि मैं फारसी बोलने लगूं, या मैं फ्रेंच बोलने लगूं, या इटालियन बोलने लगूं, मतलब मैं बोलूं भाषा में और इटालियन लोगों को अपनी भाषा में सुसमाचार सुनाई दे, या जो मैं बोल रहा हूं वो सुनाई दे। एक तो हो गया भाषा, अन्य भाषाओं में बोलना। ये दूसरा अन्य भाषाओं में बोलना है कि ये मेरी प्राइवेट प्रेयर लैंग्वेज है, जिसमें मैं आत्मा में होके प्रार्थना करता हूं किसी ऐसी भाषा में जो किसी को नहीं पता। और अगर मैं कलीसिया में करता हूं, बोलता हूं, तो जरूरी है कि मैं तभी बोलूं ऐसी भाषा में प्रार्थना जब उसका अनुवाद करने वाला कोई हो। ठीक है, नहीं तो लोग आमीन कैसे कहेंगे। इसके बारे में भी पौल आगे बात करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात है कि अर्थ बताने वाला होना चाहिए। इसका मतलब वो सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज नहीं है, बट एक अननोन लैंग्वेज है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाते हैं, और जिसे जैसा चाहते हैं वैसा बांट देते हैं। मतलब जो बांटने का, जिसे इंग्लिश में प्रेरोगेटिव कहते हैं, वो पवित्र आत्मा के पास है। वो उनकी मर्जी है कि किसको क्या वरदान देंगे।
ठीक है। और फिर एक देह हम परमेश्वर में है, इसके बारे में यूनिटी जैसा मैंने आपको बताया पौलुस बोलता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और इस बात को बहुत बार रिपीट करेगा पौलुस अभी, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है। दोबारा नोटिस कीजिए शब्द एक कितनी बार इस्तेमाल होता है। और वह हम सबको एक ही आत्मा पिलाया है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से अंग हैं। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। और यहाँ अंगों की बात शरीर के अंगों की नहीं हो रही, देह के अंदर मतलब कलीसिया के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग हैं उसकी बात हो रही है। अलग अलग वरदान है, हर एक के पास अलग अलग गिफ्ट है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं। इंग्लिश में है आई हैव नो यूज ऑफ यू, तेरा कोई इस्तेमाल करने का वो मेरे पास नहीं है, तू बेकार है, तेरा इस्तेमाल नहीं है, तू किसी काम का नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते किसी को भी आप कलीसिया के अंदर। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई कि द फर्स्ट शैल बी लास्ट एंड द लास्ट शैल बी फर्स्ट। जो अंतिम है, जो आखिरी है, वो पहले हो जाएंगे, और जो पहले हैं वो आखिरी हो जाएंगे स्वर्ग के राज्य में। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। और ये अंगों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। इसको ऑब्वियसली बहुत स्पष्ट है। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता। अब देखिए यहाँ पे प्रथम, दूसरा, तीसरे ऐसे करके पौलुस बोल रहा है, लेकिन ये बात वो पहले ही क्लियर कर चुका है कि कोई किसी से बेहतर नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अन्य भाषा में बोलना आखिर में आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि देखो अन्य भाषा बोलना लास्ट गिफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे छोटा या सबसे कम इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। ठीक है, ये टेक्स्ट देख के, हमें कॉन्टेक्स्ट देख के, संदर्भ देख के क्लियर हो जाता है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। अब पौलुस पहला कोरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में, जिसको हम लव चैप्टर कहते हैं, प्रेम का अध्याय कहते हैं, उसकी बात करेगा और बताएगा कि इन सब के पीछे रहने से ज्यादा अच्छा है कि तुम प्रेम के पीछे रहो, प्रेम के पीछे चलो और प्रेम को चाहो कि जो परमेश्वर जैसा प्यार करते हैं वैसा प्यार हम भी लोगों से करने वाले हों, ये मांगो, ना कि आत्मिक वरदान अपनी बढ़ाई के लिए। लेकिन वो तो बात है ही, जो मेन पॉइंट है पॉल का वो तो है, अगले चैप्टर में वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप ये देखिए कि इनको पढ़ने से क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वरदान सिर्फ तब तक के लिए थे जब तक बाइबल पूरी होती है?
मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो एक तरह से इतना समय पौलुस क्यों दे रहा है वरदानों के बारे में बात करनी। ये तो सब बंद होने वाले हैं और आगे वो बोलेगा भी कि आत्माएं जो हैं, इसी कॉरिंथियो में ही वो वर्स आएगा जिसको लेके लोग ये कहते हैं कि सारे आत्मिक जो गिफ्ट्स हैं वो सीज हो चुके हैं, और उन लोगों को सीजेशनिस्ट कहते हैं जो चमत्कारों को और इन सब चीजों को, वरदानों को नहीं मानते। तो अगर वो सब खत्म होने थे उस दिन जिस दिन बाइबल पूरी हुई, तो फिर ये सब पौलुस क्यों बोल रहा है? मतलब क्या सिर्फ कॉरिंथियों की कलीसिया के लिए है? क्या ये हमारे लिए नहीं है कि कलीसिया के अंदर अलग अलग लोग हैं, यूनिटी होनी चाहिए? ये तो पौलुस हमें भी सिखा रहा है ना। परमेश्वर का वचन हमारे से भी आज बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन ऑब्सोलीट नहीं हो गया जिस दिन बाइबल पूरी हुई, उस दिन नहीं तो ये सब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में जितने चैप्टर्स और वर्सेस हैं ये सब ऑब्सोलीट हो गए। तो मैं नहीं मानता कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स खत्म हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग इनको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। इनको, उनके पास गिफ्ट है नहीं, लेकिन वो झूठा दिखावा करते हैं इस बात का कि उनके पास ये वरदान है, और कुछ लोग इसको झूठे दिखावे को नौटंकी बना देते हैं जिससे कि मजाक बनता है, और उस मजाक को देख के हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये जो आत्मिक वरदान है ये खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो हमें एक बैलेंस्ड व्यू जो वचन कहता है उसको लेके चलना है, ना जो हमारे फेवरेट प्रीचर हैं वो क्या कहते हैं, ना और किसी बात का फर्क पड़ता है। फर्क हमारी डिनोमिनेशन का भी नहीं पड़ता, फर्क यही पड़ता है कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये 12वां अध्याय भी खत्म होता है। कल हम देखेंगे 1 कोरिंथियन 13 जो मैंने आपको बताया, जो कि प्रेम अध्याय है, उसको आप कह सकते हैं लव चैप्टर। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसा हमने सीखा कि कलीसिया में हम दूसरों को अपने से नीचा ना देखें, अपने को दीन बनाए प्रभु। हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक की अपनी मिनिस्ट्री है, सेवकाई है। कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है प्रभु, तो उनको जज करने वाले आप हैं, उनका न्याय करने वाले, उनको देखने वाले और उनको प्रतिफल देने वाले आप हैं प्रभु। हम लोगों को जज ना करें, पर खुद कलीसिया में लेके रह के दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हो सके। तो हमें दीन बनाइए और हमारे दिलों में और ज्यादा प्रेम दीजिए, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।